सर, आप फूड आउटलेट शुरू करने के लिए किसी भी एक यंगस्टर ने फॉर एग्जांपल अपना फ्रेंचाइजी करना है या अपना एक नया फूड मॉडल खोलना है, व्हाट इज द चेकलिस्ट सर? व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच दे मस्ट हैव? आई थिंक सबसे पहले तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड, और जो कि आजकल के टाइम पे लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है जी। और वो फूड को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो आप जी। आई मीन दैट प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अब एक लेट्स से वड़ा पाव भी है, उसको अब साइड में फ्राइज के साथ डेकोरेट करके या फैंसी डिप्स के साथ या कोई फायरी वे में शोकेस करोगे, उसका उम्फ लेवल, उसका माइंडसेट, उसकी एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेगुलर फूड, क्योंकि रेगुलर फूड तो सारे बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ। और आजकल का जो टाइम है, जितने भी फैमिलीज हैं उनके पास टाइम कम है, दे मोर स्ट्रेस्ड इनटू वर्क। जी। सो वो चीज़ से निकल के वो जो बाहर जाते हैं उनको एक राइट वैल्यू भी चाहिए, राइट क्वालिटी भी चाहिए और एक राइट प्रेजेंटेशन भी चाहिए, स्पेशली द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास। ये लोग शोकेस करना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी। और जो हायर क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो लोग ज़्यादा होते हैं कि क्वालिटी क्या बेटर होनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा हमारा नीश फैक्टर है। तो एवरी क्लास हैज़ गॉट डिफरेंट स्टाइल रिक्वायरमेंट। अब आप किस जेंट्री को केटर कर रहे हो वो आपको पहले ही प्रीसेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हैंड पिक करना पड़ेगा। अगर आप नीश में जाना चाहते हो तो आपका स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नीश होना चाहिए। अगर आप मास में जाना चाहते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट कैटेगोरिकली प्राइसिंग, फूड स्टैंडर्ड्स उसी के हिसाब से होना चाहिए। सो आइडली मोर वैल्यू यू हैव टू गिव इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ फूड। सो दोनों आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट वे में वर्क करती हैं। जो मास मार्केट है दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ बेटर प्राइस, जो नीश मार्केट है दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द I think luxury. So I think next 3 years and 5 years, one thing I would like to share which is should be taken in account. Next 3 or 5 years is only for the little luxuries in India. Okay. India is open and ready for little luxuries. Little luxuries as in So little luxuries में कुछ नाम ले लेता हूँ ब्रांड के। So like brands like Kama, like Forest Essentials, Nick Bakers, of course. So जिनमें nicheness है, जो प्रीमियम सर्विंग कर रहे हैं in terms of food। और let's say आपने आजकल देखा होगा कि कैरेट लाइन जो ये टाटा का ब्रांड है, ये छोटी जो लग्जरीज दे रहा है। सो जिनकी इनकम ग्रुप छोटा है एंड दे वांट टू हैव अ बेटर नीश स्टैंडर्ड। अब इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फेमस ब्रांड Tiffany and Company. जी बिल्कुल। हाँ। So these all brands are based out of little luxuries. ठीक है। So जिसमें 20,000 का जो नेकलेस से लेके $5 million का भी नेकलेस या प्रोडक्ट मिलता है। सेम इज लग्जरी बाथ एंड बॉडी वर्क। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो सो कस्टमर को जो एक रेगुलर प्रोडक्ट से नेक्स्ट लेवल पे लिफ्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट 3 years 5 years in terms of food or anything you think of, or clothing or apparel, whatever it is all about little luxuries. So is it also connected to exclusivity, sir? I mean, people want some exclusive stuff and they want to upgrade their standard and they want to show off ki we are into this category now. Definitely, I think that's a part of every culture in the world. Every country, people want to showcase, they want to upgrade themselves in terms of luxuries. तो वो mindset तो रहने वाला है। So little luxuries का मतलब ही ये है कि हम क्या डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। So all these are called the little luxuries.